तो आज हम कर रहे हैं आगे के क्वेश्चंस चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। कहते हैं एन एलिमेंट प्लेस्ड इन सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। इसका मतलब है इसके पास 3 शेल्स हो गए क्योंकि थर्ड पीरियड के अंदर है, और सेकेंड ग्रुप का मतलब है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। तो उससे पहले कितने आ जाएंगे 8, 2 और उससे पहले कितने आ गए 2। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, कौन सा हो गया मैग्नीशियम मैग्नीशियम। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो 282 गया 282। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन इट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। 2 तो mg mg plus plus O2 gives solid MgO प्लस ऑक्सीजन gas गैस gives MgO solid. MgO सॉलिड, फिर Mg के और पीछे इसको 2 और बैलेंस कर दिया। yes हाँ, sir. कहता है राइट द इक्वेशन व्हेन दिस ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसको हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर के Water. अंदर। हाँ जी बेटा। तो नेक्स्ट वो कहता है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन दिस ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो आप जब इस ऑक्साइड को, मैग्नीशियम Oxide ऑक्साइड को solid plus H2O liquid. पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाएगा, MgOH whole twice. MgOH होल ट्वाइस। Aqueous. साथ में क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस। Gas. नहीं, मैग्नीशियम है ना, ऑक्साइड है, तो सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। Yes sir. कहते हैं ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये देखिए मैग्नीशियम, उसके 2 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन 282 Plus O. प्लस ऑक्सीजन, उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आ जाएगा 2,6। मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को ही दे देगा। तो इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये क्या बन जाएगा 2,8। मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो क्या बन जाएगा 2,8। और इसका कैटायन आप कैसे लिखोगे, लाइक दिस। तो हमने पांचों पार्ट्स इसके कर लिए। 7th क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट X हैज एटॉमिक नंबर 13। कहता है राइट डाउन इट्स कॉन्फ़िगरेशन 283। 3. स्टेट द ग्रुप टू विच X बिलोंग्स। कौन सा ग्रुप है भाई, 13. वेरी गुड 13। सर कैसे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3। इज X अ मेटल और ए नॉन मेटल, It's a metal. इट्स अ मेटल। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ब्रोमाइड। तो X जो है वो क्या बनेगा 3 पॉजिटिव, और ब्रोमाइड क्या बनेगा Br माइनस। इसका 1 यहां चला जाएगा, इसका ये आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा XBr3. Br3। तो फॉर्मूला हो गया X Br3। अच्छा, वैसे ये कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
पर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और अगर वैसे आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वो बन जाएगा AlBr3। 3. 8th क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो एलिमेंट्स की ये और ये दे रखी है। तो ए बेटा क्या हो गया 283, बी क्या हो गया 287। 7. फाइंड द एटॉमिक नंबर्स ऑफ दीज एलिमेंट। तो बेटा इसका कितना आ गया 13, इसका कितना आ गया 17। State the nature and the formula of the compound formed by the union of these two elements. तो A 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा A 3 minus plus 3. 3 प्लस, B एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा माइनस। Yes, sir. तो अगर आपके पास A3 पॉजिटिव है B माइनस है तो क्रिस क्रॉस मेथड AB3. से इनका फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा AB3। ठीक है, ये आ गया बाय यूनियन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स और फॉर्मूला आ गया कंपाउंड का। सर अगर फटाफट हम AB3 ना क्या चीज बेटा? सर अगर हम ऐसे AB3 ना लेके एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख देंगे नहीं तो नहीं 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 नहीं, वो तब तक मत लिखना बेटा जब तक पूछा ना जाए। ठीक ओके है, सर। until unless they don't ask you don't write it। हाँ, हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में, पर आप लिखेंगे तभी जब वो आपसे पूछा जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई जरूरत नहीं है बेटा देने की। ठीक है, कर लो कॉपी फटाफट। हाँ जी बेटा। Sir, A will lose 3 electrons. हाँ जी बेटा, मेटल है ना, इट विल लूज इट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। So So what हाँ जी। happens to the 2 remaining? व्हाट हैपेंस टू 2 रिमेनिंग मतलब? Sir, the B will only gain 1 electron, no? हाँ तो बेटा 3 होंगे ना बी, हमने इसको पढ़ा था ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो ए के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। ये आ गया 2 8 3। बी के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गया 2 8 7। और इसके पास ऐसे 3 एटम होंगे, तो ये आ गया ए, ये रहा ए का पहला बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वो एक शेयर करेगा बी से जिसके पास 7 है। ये रहा ए का दूसरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर करेगा बी से जिसके पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रहा ए का तीसरा इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर करेगा बी से जिसके पास अगेन 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बी ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया 2,8। इस वाले बी ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया 2,8। इस वाले बी ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया 2,8। और ए ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसने भी ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए +3 और बी माइनस with 3 in its number. So this is how A loses 3 electrons and each of the 3 B gains 1 electron. कर लीजिए कॉपी। तो सिंस दे हैव, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो नेचर कंपाउंड का क्या हो Ionic. जाएगा, आयोनिक कंपाउंड।
है ना, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Electrons. Yes, sir. कर लो कॉपी. नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं. 9 कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x इज 20. राइट इट्स वैलेंसी. सबसे पहले तो आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी. 20 में वो क्या हो जाएगा? 2 8 8 2. वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2. 2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज. वेदर इट्स अ मेटल और ए नॉन मेटल? Metal. मेटल. द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म जब x कंबाइन करता है एलिमेंट y विद एटॉमिक नंबर 8. अगर x ये है तो x क्या बनाएगा? +2. और y का एटॉमिक नंबर 8 है. Six. y का एटॉमिक नंबर 8 है तो ये क्या बनाएगा? 2,6. इसका मतलब है y क्या बन जाएगा? -2. क्रिस क्रॉस मेथड से इसका 2 इधर आ गया, इसका 2 इधर आ गया, ये बन जाएगा x2 y2 कैंसल होके क्या हो गया? xy. तो ये आ गया फॉर्मूला. जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस. जस्टिफाई हमने कर दिया, है ना. आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि x, ठीक है, क्या है? 2 8 8 2. इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. y क्या है? 8. तो वो क्या हो गया? 2,6. उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1 2 3 4 5 6. x अपने दोनों इलेक्ट्रॉन y को दे देगा. तो y के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. x क्या बन जाएगा? 2,8,8. y क्या बन जाएगा? 2,8. x हो गया +2, y हो गया -2. कहते हैं वाई आर एलिमेंट्स क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन कॉल्ड हैलोजेंस. क्योंकि हैलोजेंस का मतलब क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मर्स. Salt formers when they combine with Metals. metals. वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के होते हैं. Why are elements like calcium, strontium, barium called alkaline earth metal? Because their oxides, their basic oxides are found on earth crust. Why lithium, sodium and potassium are called alkalis? Because their oxides dissolve in water. Because their oxides dissolve in water to form bases. फटाफट कॉपी कर लो ताकि फिर मैं इसको हटा दूं. 13th क्वेश्चन. कहते हैं an element A burns with golden flame in air. तो जो एलिमेंट बर्न करता है गोल्डन फ्लेम विद एयर में, वो कौन होता है? सोडियम. It reacts with another element B with atomic number 17 to give a product C. तो B atomic number 17 कौन हो गया? क्लोरीन. Chlorine. तो सोडियम
सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस It's 2NaCl. क्या दे देगा? सोडियम क्लोराइड सॉलिड. Balance reaction. An aqueous solution of C on electrolysis give compound D and liberates hydrogen gas. तो NaCl का aqueous solution साथ में पानी लिक्विड, इसका इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है करंट पास करो, तो ये दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस. साथ में कौन सी गैस? क्लोरीन गैस. ये आ गया 2 यहां पर, ये आ गया 2 यहां पर, ये आ गया 2 इधर. ये हो गया बैलेंस रिएक्शन. लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस. आइडेंटिफाई ए बी एंड सी डी. तो डी कौन हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड. Also write down the equation for the reaction. हमने लिख लिया. 14th question. According to the Newland's law of octave, the properties of the fluorine are similar to those of chlorine because chlorine is dash element starting from fluorine. कौन सा element होगा? Eighth element. The basis of classification of elements in the Mendeleev periodic table was atomic mass. Increasing atomic masses. वैसे एटॉमिक मास भी कह सकते हो, बट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास सही रहेगा. ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली. ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. और 7A को हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस. सर ए किस चीज के लिए? बेटा पहले मैंने बताया था ना कि मेंडलीव के टेबल में उसने हर ग्रुप को 2 में डिवाइड किया था, ए ग्रुप और बी ग्रुप. यस सर. तो वो ए ग्रुप था. तो जो 1A ग्रुप है वो अब बन गया है ग्रुप 1. जो 2A ग्रुप था वो क्या बन गया? ग्रुप 2. और सर 1B 1B जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स में काउंट होता है. तो बी ग्रुप के जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स में काउंट होते हैं. तो इस वजह से ये थोड़े से चेंजेस जो है वो आ गए. मैं आपको दिखाता हूं एक बार टेबल में 1A और 1B जो है वो कहां पे आते हैं. 1 मिनट वेट करो. हाँ जी बेटा, ये देखो जो अब हमारा ग्रुप 1 है, ये देखो ग्रुप 1 है वो क्या है? वो पहले क्या था? मेंडलीव के टेबल में 1A. जो मेंडलीव के टेबल में 2A था अब वो ग्रुप 2 हो गया. अच्छा, उसके बाद जो 3A है वो 13 हो गया, 4A 14 हो गया, 5A 15 हो गया, 6A 16 हो गया, 7A 17 हो गया, 8A 18 हो गया. लेकिन जो B ग्रुप है ये वो देखो सारा यहाँ पे आ रहा है. ये आपका 1B है जो 11 है, 2B है जो 12 है, 3B 13 हो गया, 4B 4 हो गया, 5B 5, 6B 6, 7B 7 हो गया, और 8B जो है वो 8 9 10 इसमें डिवाइड हो जाते हैं 3 ग्रुप्स के अंदर. आया समझ में? यस सर. तो अगर आप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी 8th B ग्रुप देखोगे तो उसके अंदर 3 टाइप से एलिमेंट्स प्लेस्ड है. मैं आपको वो भी दिखाता हूं. ये देखो बेटा 8th ग्रुप अगर आप देख रहे हो
दिख रहा है बेटा आपको 8th ये मेंडलीफ का टेबल? Yes, sir. है ना? तो ये देखो 3 आ रहे हैं ना इसके अंदर, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो जो 8th ग्रुप था मेंडलीफ के अंदर वो 3 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड था, बट हमने उसको 2 ही काउंट किए थे। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि मेंडलीफ का टेबल जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1 के अंदर ये आ रहा है ए बी, 2 के अंदर ए और बी, 3 में भी ए और बी, 4 में भी ए और बी, 5 में भी ए और बी, 6 में भी ए बी, 7 में भी ए बी, पर 8 में 3 आ रहे हैं। तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए फिर बाद में जाके उनको हमने ऐसे अरेंज किया। गॉट इट? Yes, sir. तो हम वापस चलते हैं। अपनी असाइनमेंट पे आ गए। 15th क्वेश्चन, कहते हैं न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 7 एलिमेंट्स। ट्रू। Yes, sir. According to Mendeleev's periodic law, properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. False. The valency of an element of group 17 is 7. False. False. क्योंकि नॉन मेटल्स की वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। इट इज 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगी 8 माइनस 7 कितनी आ जाएगी 1। Which important property did Mendeleev use to classify elements in his periodic table? Increasing Atomic mass. Similar chemical properties. Similar chemical properties and increasing atomic masses. Define Mendeleev periodic law. क्या था? Physical and chemical properties of the elements are periodic functions of increasing atomic masses. Which group of elements was missing from Mendeleev's original periodic table? कौन से group of elements? Noble gases वाला group missing था। In the classification of then known elements, Mendeleev was guided by 2 factors. Which were these 2 factors? Increasing atomic masses and elements having same properties. Same properties and increasing atomic masses. Name 2 elements whose properties were predicted on the basis of their positions in the Mendeleev periodic table. So germanium and Germanium. Gallium. So strontium था? So noble gas. नहीं। Gallium. Gallium. और तीसरा था scandium. Yes, sir. Sir, gallium was aka silicon, right? हाँ। Germanium aka aluminium. Scandium, हाँ, और scandium एक बोरॉन। Name 3 elements whose atomic masses were corrected on the basis of positions of Mendeleev's periodic table. Cobalt, nickel. Cobalt. Argon and potassium. नहीं, masses की बात हो रही है। कोबाल्ट का किया गया था, कॉपर का किया गया था और निकल का किया गया था। Explain why the number of elements in third period is 8. Because last shell can only accommodate maximum of 8 electrons. Name the inert gas. Very nice question. Which has 2 electrons in its valence shell? Helium. Helium.
यहां तक कॉपी कर लो, उसके बाद फिर मुझे स्क्रीन थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जी के लिए दे रखा है। चूज एन एटम ऑफ एन इनर्ट गैस। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन कर दो। 2,6, Yes, sir. 2,8. 2,8, 2,8, 2. 2,8, 2। एटम इनर्ट गैस कौन है भाई? Y. वाई। मेटल इनमें से कौन है? Z. जी। नॉन मेटल कौन है इनमें से? X. एक्स। एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ZX। अगर एक्स नॉन मेटल है तो एक्स क्या बनाएगा? 2-। अगर जी मेटल है तो जी क्या बनाएगा? +2। 2 plus. तो Z2+, X2-, क्रिस क्रॉस मेथड से Z2X2। CX. ये क्या हो गया? ZX। वेयर डू यू थिंक हाइड्रोजन शुड बी Sir, एक प्लेस्ड? question. हाँ जी Sir, why will Y be an inert gas? बेटा, बिकॉज इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। Oh, okay. कहते हैं वेयर डू यू थिंक हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? As वो it कहते is, हैं कि हाइड्रोजन जो है आपके हिसाब से कहां पे प्लेस होना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1, जो एक्चुअली में क्या है? नॉन मेटल। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं इसका जवाब दूंगा कि इसको ग्रुप 17 में प्लेस होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटालिक है नेचर में, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है अगर इसको कोई दे तो, इस वजह से। और दूसरा, ये नेचर में एज H2 मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि बाकी के जो है वो भी इस ग्रुप के डायटोमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी मेटल से मैच करती हैं और एटॉमिक नंबर इसका 1 है, पर देखा जाए तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज इसकी नॉन मेटालिक है, ये गैस है, तो इस वजह से इसको ग्रुप 17 में आना चाहिए विद वैलेंसी 1। तो जरा लिखो इसका आंसर। sir, but हाँ जी, atomic number तो मैं मानता हूं बेटा एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। जो तो bases है लेकिन इसकी मेजॉरिटी जो प्रॉपर्टीज है, अगर बेटा 50% प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल जैसी होती तो भी इसको हम सेमी मेटल में रख पाते, पर ये नेचर में गैस की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। कोई भी मेटल गैस की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मेटल के ग्रुप में तो आनी ही नहीं चाहिए। लिखो, ऑल्दो इट हैज एटॉमिक नंबर 1, although it has atomic number 1, and can lose one electron like alkali metals, Sir, can you please repeat? although it has atomic number 1, and can lose one
electrons and can lose one electron like alkali metals but according to me, क्या बोला? but according to me matlab not me, it is you also, but according to me, since its majority of properties, since its majority of properties are those of non-metals, like it exists as H2 gas in nature, like it exists as H2 gas in nature, comma, can gain one electron like halogens, can gain one electron like halogens, comma, can share electrons like non-metals, can share electrons like non-metals, therefore it should be placed with non-metals like halogens above them. Therefore, it should be placed with non-metals like halogens above them. कर लिया सबने, लिख लिया बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. 26th question. Is it possible to have an element with atomic number 1.5 between hydrogen and helium? क्या होगा आंसर? Yes or no? नो No. सर. No. But आंसर क्या है? क्यों है भाई? सर क्योंकि 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में
लिए दिए नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉन्स अगर लेना है देना है तो पूरा का पूरा होल नंबर में ट्रांसफर होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, इसलिए नॉट पॉसिबल। तो लिखो इसका आंसर, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव एटॉमिक नंबर इन फ्रैक्शन it is not possible to have atomic number in fraction because give and take of electron is always done in a whole number. Because give and take of electron is always done in a whole number. That is, electrons cannot exist in fraction. That is, electrons cannot exist in fraction. Twenty-seventh, write the names of the element in the third period which has largest and smallest atom. थर्ड पीरियड में लार्जेस्ट कौन होगा? सोडियम। और स्मॉलेस्ट पोटेशियम। कौन होगा? क्लोरीन। सर पोटेशियम नहीं होगा? नहीं बेटा, थर्ड पीरियड में तो पोटेशियम आता ही नहीं है। अरे हम इसमें नोबल गैस कंक्लूड नहीं करते। नहीं। नेम द मोस्ट मेटालिक and the most non-metallic element in the periodic table. Most metallic element periodic table को अगर हम देखते हैं तो वो कौन आ जाएगा? फ्रांसियम, Fr। सर ये याद करना जरूरी है? नहीं बेटा, ये periodic table में कहा है, देख के बताना है। फ्रांसियम। और मोस्ट नॉन मेटालिक कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। क्लासिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। मैग्नीशियम क्या है? मेटल। एल्युमिनियम क्या है? मेटल। फॉस्फोरस? नॉन मेटल। नाइट्रोजन? नॉन मेटल। और पोटेशियम, सोडियम? मेटल। दोनों मेटल। यस सर। कहते हैं कंसिडर द एलिमेंट्स सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम। विच ऑफ दीज एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम पीरियड? तो सेम पीरियड में सोडियम है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम है एंड पोटेशियम है और कैल्शियम है। ये थर्ड पीरियड के हैं, ये फोर्थ पीरियड के हैं। लिथियम नहीं है। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम पीरियड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? सोडियम। कैल्शियम एंड सेम पीरियड नहीं होना चाहिए, सेम ग्रुप होना चाहिए। करेक्शन है, सेम ग्रुप। तो कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम। और दूसरा कौन सा ग्रुप है? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। (31) Which of the following statements are true and false? Rewrite the false statements correctly. Periods are horizontal rows. True. Isotopes are the elements of the same group. True.
The elements in a group have consecutive atomic numbers. False. The elements in a इसको रीराइट करना है. Elements in the group have same valence electrons. False. The elements in a period have consecutive. नहीं, ग्रुप का लिखना है. Elements in a group have same valence electrons. (32nd) कहता है, what is the need for classification of elements? For better arrangement, understanding and study of the elements. For better arrangement, comma, understanding their properties, understanding their properties, Sir, can you and please for better arrangement, comma, understanding their properties and study of these elements. Their classification is important. लिख लिया सबने बच्चे? Yes, sir. 33. How were the position of cobalt and nickel resolved in the modern periodic table? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सबसे पहले तो इनके एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया, पहली चीज, और दूसरा फिर जब इनके एटॉमिक नंबर्स को कंसिडर किया गया तो उसके अकॉर्डिंग पता चला कि ये ट्रांजिशन ग्रुप को बिलोंग करते हैं. तो जरा लिखो इसका आंसर 33 का. Once the atomic masses of cobalt and nickel were corrected, once the atomic masses of cobalt and nickel were corrected, comma, modern periodic table placed modern periodic table placed first cobalt atomic number 27, first cobalt atomic number 27, and after that nickel, and after that nickel atomic number 28, atomic number 27 और atomic number 28 को ब्रैकेट में डाल दो. On the basis of increasing atomic numbers. On the basis of increasing atomic numbers.
on the basis of increasing atomic numbers. जो जो कॉपी करना है फटाफट कॉपी कर लो. हाँ जी भाई. क्वेश्चन नंबर 34. How are the positions of isotopes of various elements decided in the modern table? Isotopes के atomic numbers क्या होते हैं? सेम. Same. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सेम. Yes, इसलिए sir. उनकी पोजीशंस भी क्या होती हैं? सेम होती है. Same. तो जरा लिखो भाई इसका आंसर. देखो, सिंस आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट since isotopes of same element have same atomic number, hence same EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, therefore should be placed together. Therefore should be placed together in the modern periodic table. Thirty-fifth question. What are Doberener's triad? तो ये क्या होते हैं? Group of three elements having similar properties and arranged in increasing atomic masses. ठीक है. उन्होंने बोला एग्जाम्पल दो. हम एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? एल्कली ग्रुप का, मेटल्स का. इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे? लिथियम, मास कितना? 7. सोडियम, मास कितना? 23. और पोटेशियम, मास कितना? 39. 36. How do you think the tendency to lose electron will change in the group? Down It increases. the group. Electron loss metals के केस में Increases. very good. Electron loss tendency क्या कर जाती है? Increase. How will this tendency change in a period? Left to right. In a It period, decreases. electron loss difficult हो जाता है, decreases. How will the tendency to gain electron change as you go from left to right? It increases. Left to right in a period. Because of increasing nuclear charge. In gain of electron क्या कर जाता है? Increase. And how does it changes down the group? Decreases. Down the group electron gain क्या कर जाता है? Decrease कर जाता है.
देखा, तो इतने बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन सिंपल फॉर्म्स के अंदर भी आ सकती हैं। 37 कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Atomic number is considered to be more appropriate parameter than atomic mass for classification of element. Why? So because it is equal to the number of electrons which can form the electronic configuration, periodicity in electronic configuration leads to the periodic. सबसे पहला तो ये है कि atomic numbers are always whole number, never in fraction. लिखो इसका आंसर। Atomic numbers are always whole numbers and never in fraction. Like atomic masses. दूसरा, atomic numbers are always consecutive. Atomic numbers are always consecutive and never missing. कभी भी बीच में से मिसिंग नहीं होते। और तीसरा, एटॉमिक नंबर is equal to electrons, is equal to electrons, which gives electronic configuration of element. ये 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे जो बताता है कि एटॉमिक नंबर एक ज्यादा अच्छा पैरामीटर है पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने का एज कंपेयर टू एटॉमिक मासेस। कर लो कॉपी फटाफट। तो फटाफट इसको आज खत्म कर देते हैं असाइनमेंट को। हाउ डज द एटॉमिक साइज of elements vary on moving from left to right. Atomic size जो होता है left to right क्या करता है? Decrease. From Decrease. top to bottom atomic size क्या करता है? Increase. Increase. क्योंकि ग्रुप में तो सिंपल सी है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स जो है Yes, sir. क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। तो ग्रुप का तो सिंपल होता है, पर पीरियड के अंदर क्या होता है? क्योंकि लेफ्ट Nuclear टू charge राइट increases. न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। कहता है व्हाट आर द टू मेजर शॉर्टकमिंग्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एक तो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, Yes, sir. दूसरा था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, और तीसरा शॉर्टकमिंग था ही प्लेस्ड argon atomic mass 40 before potassium atomic mass 39. Sir. सर लेकिन हाइड्रोजन वाला तो शॉर्टकमिंग अभी तक ओवरकम नहीं हुआ ना। काइंड ऑफ ओवरकम नहीं हुआ, तो आप तीनों लिखेंगे। ठीक है, पर ये दो जो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स और प्लेसमेंट ऑफ आर्गन पोटेशियम जो है वो मॉडर्न ने क्या कर दिया था? क्लियर कर दिया था। 38 कहता है टू एलिमेंट्स x एंड y हैव एटॉमिक नंबर्स 12। अगर x का एटॉमिक नंबर 12 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 282। यस सर। और y का एटॉमिक नंबर अगर 16 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 286। राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन। टू व्हिच पीरियड ऑफ द टेबल डू दीज टू एलिमेंट बिलोंग्स? बोथ हैव 3 शेल्स। यस सर। Therefore third period.
both have 3 shells, therefore third period. What type of bond they will form between Ion. them and why? Ionic bond, है ना? क्यों? Because X is metal And Y is non-metal. and will lose electrons. Y is non-metal And gains electrons. and gains electrons. कहता 4 elements A, B, C, D are given to you. Which of the element belong to same period? A and B. A, B And C and D. एक हो गया और कौन सा आ जाएगा? C and D. D. क्योंकि इनके नंबर ऑफ शेल्स सेम है. बिलोंग टू सेम ग्रुप. A, C and B, D. A, C एक ग्रुप के हैं और B, D एक ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के हैं. Which of belong to 18th group? B, D. B and D. Which of the out of A and C is more reactive? C. C. Sir, क्यों? It tends to lose electrons more easily. हाँ, C can lose electrons easily than A. Which out of A and B forms maximum number of compounds? A. A. क्यों भाई B क्यों नहीं? Because B is a noble gas. Yes, sir. A is a metal and B is a noble gas. तो इस वजह से फटाफट कॉपी कर लो सब. तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस. कहते हैं आंसर द फॉलोइंग. केमिकल रिएक्टिविटी एल्कली मेटल्स की इंक्रीज करती है व्हाइल दैट ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज करती है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. क्योंकि एल्कली मेटल्स के लिए टेंडेंसी To lose electrons. इंक्रीज करता है. Increases. Yes, sir. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है और हैलोजेंस के लिए टेंडेंसी टू Gain electrons decreases. गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? डिक्रीज करता है. द केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नो, क्वेश्चन गलत है. फर्स्ट डिक्रीजेस होना चाहिए. The chemical reactivity first decreases for And metals then increases. Yes, sir. क्योंकि टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की डिफिकल्ट हो जाती है एंड देन इंक्रीजेस For non-metals. फॉर नॉन मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है. So फिर decrease भी तो करती है. नहीं, इंक्रीज करती है. नोबल गैस को हम काउंट नहीं कर रहे. Oh. Write the configuration of the following ions. Cl minus 288, O2 minus So 288 नहीं होगा. एक गेन करेगा ना, 288 होगा. O2 minus 28, कैल्शियम प्लस 2, 288 इसने लूज किए हैं. और एल्यूमिनियम प्लस 3 वो भी क्या होगा? 288. Which of these have neon and which of these have argon configuration? नियॉन वाली तो ये हो गई और बाकी तीनों की आर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन हो गई.
इसकी भी आर्गन वाली हो गई और इन दोनों की भी आर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी। राइट 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नोट्स में देख लोगे, हो जाएगा ये। Yes, sir. 4 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन W, X, Y और Z की दे रखी है। राइट देयर ग्रुप नंबर्स एंड पीरियड नंबर्स। W का ग्रुप क्या हो जाएगा? 2. 2। पीरियड क्या हो जाएगा? 2. 2। X का पीरियड क्या हो जाएगा? 3। 3. ग्रुप क्या हो जाएगा? 2. Y का पीरियड क्या हो जाएगा? 1. वेरी गुड, 1। और ग्रुप क्या हो जाएगा? 18. वेरी गुड, 18। और Z का पीरियड क्या हो जाएगा? 3. 3। और ग्रुप क्या हो जाएगा? 17. वेरी गुड, 17। Which is larger in size, X और Y? X और Y में larger कौन है साइज में? X है। क्यों X. भाई? It has more number of Because shells. it has more number of shells. X में 3 shells है, Y में एक ही shell है। Which of the two elements will show similar chemical properties and why? कौन से elements की properties similar होंगी और क्यों? Sir, W and X. W and And X. green group. क्यों भाई? Both are in Because group they 2. have same valence electrons. Yes, sir. Because they both have same valence electrons. And Electrons. amongst these 4 elements, which is the least reactive? Y. Y. क्यों भाई? Which nobody has. Yes, because it is a noble gas. Right? Answer the following. Write the names given to the vertical columns, Group. groups, horizontal rows, Periods. periods in the modern table. How does the metallic character of the element vary on moving vertical column? तो metallic character down the group क्या करता है? Increase Increase. करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है। How does the atomic radius vary on moving left to right? तो It atomic decreases. radius left to right क्या करता है? Decrease. Give one reason. क्यों भाई? Because Nuclear charge nuclear increases. charge increase करता है, force of attraction increase करता है। Nuclear charge means force of attraction क्या करता है? Increase करता है। Consider two elements, A atomic number 17 and B atomic number 19. Write the positions of these elements in the modern table. Justify. Atomic number A का कितना है? 17, मतलब 2, 8, 7। 7. तो पीरियड कौन सा हो गया? थर्ड। Third. ग्रुप कौन सा हो गया? 17. 17। बिकॉज 3 शेल्स है तो थर्ड पीरियड। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 17 ग्रुप। बी एटॉमिक नंबर 19, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 2, 8, 8, 8. 8, 1। तो 4 शेल्स है, फोर्थ पीरियड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ग्रुप क्या आ Group गया? 1. 1। कहता है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन ए कंबाइंस विद बी। अच्छा, ए बी क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयन। ए क्या बनाएगा? नेगेटिव Negative. आयन। क्रिस क्रॉस मेथड से कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? बी Ba- ए। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट structure and state the nature of bond formed between the two elements। तो वो भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर। ठीक है, तो बी का एक इलेक्ट्रॉन, राइट, क्योंकि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 काउंट होंगे, और हमने
इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, प्लस A के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू 8 7, B अपना एक इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए A को दे देगा, A के पास 8 हो गए, B की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन 288, A की कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन 288, तो B पॉजिटिव, A क्या हो गया नेगेटिव, एंड द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज आयोनिक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। तो आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन जो है इस असाइनमेंट के खत्म कर दिए हैं। मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा और फिर आप उसको दोबारा देख सकते हैं, राइट। तो ऑल दोज हु वांट्स टू कॉपी कर लो, हु हैव डन इट दे कैन लीव। तो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर दिस चैप्टर। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की असाइनमेंट जो हमने डिस्कस करी है, राइट। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गए। एक बार इनको अच्छे से गो थ्रू जरूर कर लेना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस असाइनमेंट के अंदर है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।